हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल जितना भी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ऑल 12 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। आज मैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू करने वाला हूँ। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो को देखना। और अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर का मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले जा कर के आप डिफरेंशिएशन चैप्टर का वीडियो देखो, उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन √5x - 4 माइनस √5x - 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो अपने पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है कि हम लोग ऐसा 1 अपॉन रूट में ऐसा कुछ दिया रहेगा 2 टर्म्स 3 टर्म्स तो उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर 1 अपॉन में रूट का सिंगल टर्म रहेगा फिर तो उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन आ जाएगा। बट अगर 1 अपॉन डिनोमिनेटर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल ट्राई टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट टर्म। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट टर्म को रिमूव करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट। तो मैं देखो रैशनलाइज करता हूँ। तो आई विल स्टार्ट हियर, लेट आई इक्वल टू, गिवन जो क्वेश्चन आपको दिया है -2 अपॉन अंडर रूट ये 5x - 4 है, और यहाँ पर माइनस अंडर रूट यहाँ पर दिया है आपको 5x - 2 इंटू dx दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये जगह आपका इंटीग्रेशन -2 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट 5x - 4 और यहाँ पर है माइनस अंडर रूट 5x - 2। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका अंडर रूट 5x - 4, यहाँ पर दो टर्म्स के बीच में माइनस साइन दिया है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा वो। तो आई विल राइट हियर प्लस, और यहाँ पर देखो अंडर रूट ये 5x - 2 एज इट इज़ है। सेम थिंग से मल्टीप्लाई और सेम थिंग से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5x - 4 प्लस अंडर रूट 5x - 2, और ये इंटू dx तो आपका रहेगा बिकॉज इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x रहता है। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा आपका इंटीग्रेशन -2। अब ये न्यूमरेटर है मैं उसको एज इट इज़ लिखता हूँ ब्रैकेट में, अंडर रूट 5x - 4, यहाँ पर है प्लस अंडर रूट दिस इज़ 5x - 2, और यहाँ पर देखो आपको डिवाइड बाय दिया है। नाउ सी द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेम है, यहाँ पर सेकंड टर्म और यहाँ भी सेकंड टर्म आपका सेम है। सो दिस टू ब्रैकेट्स आर ऑफ द टाइप a - b इंटू a + b के फॉर्म में है। और आपको फॉर्मूला मालूम है a - b इंटू a + b का, a - b इंटू a + b के फॉर्म में रहेगा। तो इसका अलजेब्रिक फार्मूला होता है a² - b², ये तो आपको पता ही है। तो ये सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर को वैसे लिखता हूँ मैं -2 अंडर रूट यहाँ पर देखो 5x - 4 है प्लस ईयर अंडर रूट 5x - 2, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे a मीन्स ये टर्म हो गया आपका और b मीन्स ये हो गया। तो a - b इंटू a + b इज a² - b²। तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x - 4। देन सब्ट्रैक्शन b², इसका स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो ब्रैकेट में आएगा 5x - 2, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग dx। तो आई थिंक आपको समझा रहेगा, मैंने a - b इंटू a + b दैट इज़ a² - b² का फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई करते जाना है, आपको मिलते जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन दिस i इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन -2 इंटू, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या दिया है रूट 5x - 4 है। तो रूट 5x - 4 को मैं रूट को हटा करके यहाँ पर आई कैन राइट 5x - 4 रेज टू, इसको हम लोग हाफ भी देखो लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट दे दो बिकॉज -2 मल्टीप्लिकेशन में है, एग्जैक्टली सेम वे प्लस
रूट 5x-2, तो रूट 5x-2 आई कैन राइट 5x-2, इसको भी मैं देखो रेस टू हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है, और इंटू आपका dx तो रहेगा यहाँ पर। नाउ सी यहाँ पर डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं डिनोमिनेटर को, 5x-4 माइनस 5x, तो 5x-5x तो 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -4 है और ये माइनस माइनस +2 है, तो -4 और माइनस माइनस +2 तो -2 आ जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर -2 मिल जाएगा। सो दिस -2 एंड दिस -2 गेट्स कैंसिल्ड। अब देखो यहाँ पर जो टर्म्स बचा है, 2 टर्म्स बचा हुआ है, 5x-4 रेज़ टू हाफ प्लस 5x-2 रेज़ टू हाफ इंटू dx। सो जितना भी टर्म्स रहेगा हर एक टर्म्स को हम लोग इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x-4 रेज़ टू हाफ इंटू dx, इसको अलग से आएगा इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 5x-2 रेज़ टू हाफ इंटू dx, इसको अलग से आएगा इंटीग्रेशन। तो जितना भी टर्म्स होता है हर एक टर्म्स को हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ अभी आपको मालूम है मैंने आपको दिया था x रेज़ टू n का फॉर्मूला, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, बट x के प्लेस पे x का यहाँ पर लीनियर फंक्शन यूज़ किया है। लीनियर फंक्शन का मीनिंग होता है x का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इज़ x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x-4 रेज़ टू हाफ +1 हो जाएगा, और सेम थिंग यहाँ पर डिवाइड भी होता है हाफ +1, बट इनटू करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शन रहेगा तो यहाँ पर x होना चाहिए 5x-4 की जगह पर, बट यहाँ पर x नहीं है, तो इसका जो डेरिवेटिव है कंपोजिट फंक्शन का वो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ d/dx ऑफ 5x-4 हो गया ये, प्लस फर्स्ट टर्म का हो गया इंटीग्रेशन। अब एग्जैक्टली सेम वे मैं सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन निकालता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 रेज़ टू हाफ हो जाएगा, देखो आपका 5x-2 रेज़ टू हाफ +1 आएगा। सेम थिंग यहाँ पर डिवाइड होगा हाफ +1, पर आपको इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ 5x-2, और देखो इंटू dx। सिंप्लीफाई करते जाओगे आपको आंसर मिलते जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज़ 5x-4 रेज़ टू हाफ +1 आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/2 आएगा, अपॉन यहाँ पर 3/2 आएगा, इंटू d/dx ऑफ 5x-4, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आता है और -4 का 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 5, देन हियर प्लस 5x-2 रेज़ टू हाफ +1 करेंगे तो यहाँ पर भी 3/2 आएगा, डिवाइड बाय हाफ +1, 3/2 इंटू d/dx ऑफ 5x-2, तो 5x-2 का डेरिवेटिव आपको मालूम है यहाँ पर 5 आने वाला है, और जब इंटीग्रेशन हो जाता है सी, तो यहाँ पर ये dx नहीं आएगा, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो +c आता है, +c मीन्स कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग +c। जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ये हो जाएगा आपका 5x-4 रेज़ टू 3/2 हो जाएगा, अपॉन देखो यहाँ पर 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, देन प्लस ईयर 5x-2 रेज़ टू देखो आपका यहाँ पर 3/2, सेम थिंग ईयर 15/2, और ये प्लस ही हो गया। अब मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। देखो ये अपॉन में 15/2 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/15 हो जाएगा, तो 2/15 यहाँ पर भी आएगा, 2/15 यहाँ पर भी आएगा। तो व्हाट आई कैन डू हियर, 2/15 मैं दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकता हूँ, तो 2/15 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा आपका 5x-4 रेज़ टू 3/2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस आपका 5x-2 रेज़ टू 3/2, और ये प्लस ही आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इजीली आते जाएगा। तो ये सम जो है सॉल्व हो गया। यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन दिया है 5.1 का,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रल वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, 3 टर्म्स है तो तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लेट आई इक्वल्स टू, लेट आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट आई लेकर के। सो दिस इज इक्वल टू, जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को मैं सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डी एक्स। सो देखते क्या आता है, ये बहुत ही सिंपल है। 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस, अभी देखो यहाँ पर आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन स्टैंडर्ड फार्मूला है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 देन प्लस ईयर। अब देखो यहाँ पर लिखा है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 2 इंटू 1, दैट मीन्स 2 होता है, तो ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा इंटीग्रेशन का, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस सी, बिकॉज ईच टर्म में मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आता है। दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा आपका x रेज टू 3 डिवाइड बाय दिस विल बी 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 6 और ये हो गया आपका प्लस सी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। तो गिवन जो फंक्शन था उसका ये आएगा इंटीग्रल वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2 रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, वी विल स्टार्ट हियर, लेट आई इक्वल हो जाएगा गिवन फंक्शन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ माइनस 2 रूट एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। सो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, दैट मीन्स न्यूमरेटर को x से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो क्या आएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन 3x³ डिवाइड बाय x आएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स डिवाइड बाय x आएगा, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ बिकॉज दोनों को इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x यानी कि dx है। सो देखते क्या आता है, x कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पर देखो रूट x दिया है तो रूट x एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में आपको x दिया है तो दिस x आई कैन राइट रूट x इंटू रूट x, तो x को मैं रूट x इंटू रूट x भी लिख सकता हूँ, सो दैट न्यूमरेटर से वो कैंसिल हो जाएगा दिस वे, तो रूट x कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पर बच रहा है आपका 3x स्क्वायर माइनस दिस विल बी 2 अपॉन रूट x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको 2 टर्म्स का इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ पे सेपरेट कर सकता हूँ, दोनों भी टर्म्स को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन रूट x इंटू डी एक्स दिस वे। तो 2 टर्म्स था, दोनों को मैंने इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। सो दिस इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर और यहाँ पर क्या बच रहा है देखो 1 अपॉन रूट एक्स है, तो रूट एक्स का को मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू हाफ, बिकॉज 1 अपॉन रूट एक्स का अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो रूट एक्स को मैं पावर में कन्वर्ट कर लूँगा, ये हो जाएगा एक्स रेज टू हाफ। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन, अभी 1 अपॉन एक्स रेज टू हाफ का तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो व्हाट आई विल डू हियर, अपॉन में एक्स रेज टू हाफ है उसको मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊँगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स रेज टू माइनस हाफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ होगा दोनों में।
तो ये हो जाएगा आपका 3x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाय फॉर्मूला x⁻² + 1 / 2 + 1 आएगा। देन हियर -2 इंटू यहाँ पर भी x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये हो जाएगा x⁻² + 1 और सेम थिंग से डिवाइड होता है -½ + 1। इंटीग्रेट हो गया है तो आप यहाँ पर +c लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, 3 × x⁻³ आएगा, देन -2 × x⁻, -½ + 1, तो -½ + 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x⁻² डिवाइड बाय -½ + 1, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको हाफ और ये हो गया आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है आपका x³ माइनस हाफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 × 2 वो 4 हो जाएगा। सो दिस इज़ 4 इंटू यहाँ पर x⁻½ दिया है, तो x⁻½ को आप अगेन √x लिख सकते हो। सो दिस आई कैन राइट √x और ये +c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो जो आपका गिवन फंक्शन दिया था उसका इंटीग्रल वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ - 4√x + c। देखो एक्सरसाइज 5.1 का 4th क्वेश्चन दिया है आपको, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 5 द होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर हम लोग x⁻n का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो x मतलब क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन तो है x का, बट यहाँ पर x का स्क्वायर दिया है। तो कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला कभी एप्लीकेबल होता है जब x के प्लेस पे जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। लीनियर फंक्शन मीन्स व्हाट, x का पावर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है तो एक्सपांड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो वी विल यूज़ द फॉर्मूला a - b द होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला मालूम ही है a - b द होल स्क्वायर का, a² - 2ab + b²। तो a मीन्स 3x² और b मीन्स यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। सो लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ, एक्सपांड करते हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा आपका, देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा -2 × फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पर आता है आपका प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, और इंटू dx रहेगा, तो यहाँ पे आपको ऐसा बिग ब्रैकेट देना पड़ेगा इंटू dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो जाएगा, x² का स्क्वायर किया तो x⁻4 हो जाएगा, माइनस 2 × 3 = 6, 6 × 5 हो जाएगा, ये 30x² हो जाएगा, देन प्लस 5 का स्क्वायर तो 25 इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx। सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई हो गया, इसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को मैं सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा, देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 9x⁻4 इंटू dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 30x² इंटू dx हो जाएगा, और ये प्लस देखो आपका इंटीग्रेशन 25 इंटू dx हो जाएगा। तो हर एक टर्म्स को मैंने इंडिविजुअल इंटीग्रेशन अप्लाई किया यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट है, तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा वो, और यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन x⁻4 dx माइनस 30 बाहर आएगा, यहाँ पर बचेगा आपका x² इंटू dx, प्लस देखो यहाँ पर 25 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा यहाँ पे 1 dx। दिस वे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 9x⁻n, ये x⁻4 है, तो यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला यूज़ होगा इंटीग्रेशन का। x⁻n का इंटीग्रेशन मालूम है x⁻n + 1 / n+1, तो x⁻4 का इंटीग्रेशन आएगा x⁻4 + 1 डिवाइड बाय 4 + 1 माइनस 30 एज इट इज़ रहेगा। सेम वे x⁻2 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x⁻2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 और प्लस आपका 25 एज इट इज़ रहेगा। मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 दिया हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इंटू x, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है सिंप्लीफिकेशन करके। सो i = दिस इज़ 9 इंटू x⁻5 हो जाएगा डिवाइड बाय दिस इज़ 5 माइनस 30 इंटू x⁻3 डिवाइड बाय 3 आएगा, देन यहाँ पर प्लस है आपका 25x और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लस c, यहाँ पर भी आपको लिखना है प्लस c। जब भी ये इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा तो आपको प्लस c लिखना है, प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
सो देखते कितना आता है ये, तो ये जाएगा आपका 9x⁵ तो एज इट इज़ रहेगा, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। 30 और 3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 10x³ प्लस 25x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जो गिवन फंक्शन था उसका इंटीग्रल वैल्यू ये मिला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 5 द होल स्क्वायर dx इज 9x⁵ माइनस 10x³ प्लस 25x प्लस c। आपका सम सॉल्व हो गया है। देखो यहाँ पे फिफ्थ आपको क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x माइनस 1 इंटू dx। तो अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। अगर मैं x माइनस 1 से x को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1/x² माइनस x। अगेन अपने को कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा है इंटीग्रेशन का, इसका फॉर्मूला है बट हम लोग आगे के एक्सरसाइज में स्टडी करने वाले हैं। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे सो दैट वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं देखो ट्राई करता हूँ इसको मॉडिफाई करने का। सो आई विल स्टार्ट हियर, यहाँ पर लिखूंगा मैं लेट i इक्वल टू गिवन फंक्शन 1/x इंटू x माइनस 1 इंटू dx लिखता हूँ। करता हूँ देखो इसको मॉडिफाई करने का। सी हियर दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे माइनस बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ एंड दिस इज x इंटू x माइनस 1। तो जस्ट देखो मैंने क्या किया है, मैंने माइनस यहाँ भी लिया है, माइनस यहाँ पर भी लिया है। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, अल्टीमेटली माइनस इंटू माइनस आपका +1 ही आने वाला है, आपका क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखता हूँ 1/x लिखता हूँ मैं, फिर यहाँ पे माइनस आई विल राइट हियर 1/x माइनस 1। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा। मैं आपको सिंप्लीफाई करके देखो बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू x माइनस 1 मुझे मिलेगा x माइनस 1, देन माइनस देखो यहाँ पर x इंटू 1 तो मुझे यहाँ पर x मिलेगा, डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, x इंटू x माइनस 1, माइनस x प्लस x कैंसिल, देखो यही मिलेगा आपको -1/x इंटू x माइनस 1। तो -1/x इंटू x माइनस 1 के प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ, बिकॉज अपने को इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए मॉडिफाई करना पड़ रहा है इसको। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना आपको इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर दो टर्म्स है, देखो यहाँ पे दोनों भी टर्म्स को मैं सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx लिखेंगे हम लोग। ये माइनस और ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 इंटू dx। तो दोनों टर्म्स को मैंने सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, माइनस से ओपन किया ब्रैकेट को तो माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया आपका। अब मैं इसको इंटीग्रेशन निकालता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू, ठीक है। अभी आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ mod x, स्टैंडर्ड फार्मूला है। देन यहाँ पर देखो प्लस लिखा है 1/x माइनस 1। सी 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1। देखो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1। हम लोग यहाँ पे अपॉन करते हैं d/dx ऑफ x माइनस 1, फॉर्मूला वही यूज़ होगा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, x माइनस 1, x का लीनियर यानी कि कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है। तो ये मेथड है, फॉर्मूला वही आएगा log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1, बट x के प्लेस पे क्या लिखा था, x माइनस 1, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे डिवाइड होता है। इंटीग्रेट हो गया है तो आप यहाँ पर +c लिख दोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल, देखते क्या आता है, माइनस log ऑफ mod x, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा आपका log ऑफ mod ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अभी आपको मालूम है d/dx ऑफ x माइनस 1, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और -1 का क्या आएगा 0, तो अपॉन में 1 आ जाएगा, और ये देखो हो गया आपका +c। थोड़ा मैं रीअरेंज कर देता हूँ, log यानी कि जो पॉजिटिव टर्म है उसको मैं पहले लिखता हूँ, और जो नेगेटिव टर्म है उसको मैं बाद में लिख देता हूँ, और ये हो गया आपका +c। अगर आपने इतना लिखा तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट आप यहाँ पे लॉगरिदम का प्रॉपर्टी यूज़ करके एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो दिस आई कैन राइट log, कॉमन हो जाता है,
और जब सब्ट्रैक्शन रहता है तो वो डिवीजन हो जाता है। तो ये हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x और यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी। हम लोगों ने देखो लॉगरिदम का ये फॉर्मूला यूज़ किया है, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। ये लॉगरिदम का लॉ है, तो वही लॉ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे 6 सब क्वेश्चन आपको दिया है एक्सरसाइज 5.1 इंटीग्रेशन का। f डैश ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 5 एंड f ऑफ 0 इज -1 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, यानी कि आपको फंक्शन निकालना है। तो आपको f डैश ऑफ x यानी कि डेरिवेटिव्स दिया है, आपको फंक्शन निकालना है f ऑफ x। तो जब भी डेरिवेटिव दिया रहेगा और फंक्शन निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको निकालना है f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। जब भी आपको फंक्शन निकालना है तो डेरिवेटिव फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पर f डैश ऑफ x है वहाँ पर आपको ये गिवन फंक्शन लिखना है। तो ये दिया आपको x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस, मैंने आपको दिया था इंटीग्रेशन ऑफ k, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो k का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है k इंटू एक्स। सेम वे 5 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 5x। इंटीग्रेट हो गया है तो आपको यहाँ पर लिख देना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देयरफॉर क्या मिल रहा है, देखो अपने को यहाँ पर f ऑफ x मिल गया, फंक्शन यहाँ पर x रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर मिल गया आपको 5x प्लस c। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन क्या था, फाइंड f ऑफ x। f ऑफ x तो मिल गया बट जो c है कांस्टेंट, उसका वैल्यू नहीं मिला है हम लोगों को। तो हम लोग ये कंडीशन यूटिलाइज करेंगे जो आपको दिया हुआ है। f ऑफ 0 इक्वल टू -1 दिया है, तो f ऑफ 0 इक्वल टू -1 मीन्स व्हाट, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू -1 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 0, मतलब पुट x इक्वल टू 0 करेंगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा आपका, देखो f ऑफ 0 इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट कर दो तो 0 डिवाइड बाई 3 आएगा ये, प्लस x का वैल्यू 0 तो 5 इंटू 0 और ये प्लस c हो गया आपका। अब f ऑफ 0 कितना दिया है क्वेश्चन में, f ऑफ 0 आपको दिया है -1, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -1 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3 0 प्लस 5 इंटू 0 इज 0 और ये देखो आपका प्लस c। तो यहाँ से आपको c का वैल्यू कितना मिल गया, -1, ठीक है। अब जस्ट आपको क्या करना है, c का वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर देखो 5x है और c का वैल्यू कितना है, -1। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। f डैश ऑफ x डेरिवेटिव दिया था, हमने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया f ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो यही सेम आपको मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 5 मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो इसको। तो जैसे हमने अभी इसके पहले 6 सब क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जैक्टली सेम वे अपने को 7th क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। आपको f डैश ऑफ x दिया है, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन f ऑफ x। तो देखो f डैश ऑफ x क्या दिया है, 4x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है एंड f ऑफ 1 का वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन f ऑफ x। तो एग्जैक्टली सेम वे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सिंस फॉर्मूला अपने पास है f ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ
एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। यानी कि डेरिवेटिव को हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2x है और प्लस के आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dx लिखते हैं हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो आई थिंक आपको अभी प्रैक्टिस तो हो गया रहेगा। मैं डायरेक्ट आंसर देखो यहाँ पर लिखता हूँ, 4 एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू 3 + 1 अपॉन आएगा 3 + 1 माइनस 3 कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा x रेज टू 2 + 1 अपॉन आएगा, ये देखो 2 + 1 प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2, x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, तो आई विल राइट हियर x स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस k का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, k का इंटीग्रेशन होता है kx, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आई विल राइट हियर kx और प्लस c हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी इंटीग्रेट हो जाएगा तो प्लस c लिखना कंपलसरी है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आपका 4 x रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, ये माइनस 3 x रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा, देन प्लस हियर ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस दिस इज kx और ये प्लस c, यहाँ पर भी कैंसिलेशन होगा, 4 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा। सो देखते क्या बचता है आपका, देयरफॉर यहाँ पर मिलेगा आपको f ऑफ x इक्वल टू दिस विल बी x रेज टू 4, सेकेंड टर्म आएगा आपका माइनस x रेज टू 3 आएगा, और यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर, हियर इट इज़ प्लस kx और ये है प्लस c, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो f ऑफ x हो गया, बट f ऑफ x में देखो k कांस्टेंट और c कांस्टेंट दोनों भी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू अननोन है, तो k और c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये गिवन कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे हम लोग। f ऑफ 0 इक्वल टू 1 दिया है, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड, तो देखते क्या मिलता है आपको, f ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पुट किया 0 माइनस x का वैल्यू 0 तो 0 प्लस यहाँ पर 0 k इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा आपको, और यहाँ पर लिखोगे आप प्लस c। अब देखो f ऑफ 0 आपको फंक्शन में दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जस्ट आपका c बचेगा, तो c का वैल्यू देखो आपको 1 मिल गया। अब देखो सेकंड कंडीशन में यूज़ करूँगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 4 दिया है, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू मुझे 1 पुट करना है, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो बोथ साइड में x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 का पावर 4 तो 1 माइनस 1 का क्यूब तो ये 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इंटू 1 तो k आएगा, और प्लस c तो आपको मालूम है यहाँ पे प्लस c का वैल्यू है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। f ऑफ 1 आपको क्वेश्चन में दिया है, f ऑफ 1 का वैल्यू 4 है, तो आई विल राइट हियर 4 इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 + 1 2, ये हो जाएगा आपका देखो 2 प्लस k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको k मिल रहा है, k इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपको 2 मिल गया। नाउ k इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 1, दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मीन्स f ऑफ x मिल जाएगा। तो आई विल राइट फाइनल आंसर पुट k इक्वल टू 2 एंड लिखूंगा मैं यहाँ पे c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपको फाइनल आंसर देगा। तो यहाँ से देखो मिलेगा आपको f ऑफ x इक्वल टू x रेज टू 4 एज इट इज़ रहेगा माइनस x रेज टू 3 प्लस देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस kx लिखा है और k का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, और c का वैल्यू 1 है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर प्लस 1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे 8 सब क्वेश्चन आपको दिया है, f डैश ऑफ x इक्वल x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस kx प्लस 1, और यहाँ पे f ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, f ऑफ 3 का वैल्यू 5 दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर सिंस f ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ये डेफिनेशन है इंटीग्रेशन का।
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तो आपको दिया है यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस के एक्स और ये +1 इंटू डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहने वाला है, तो मैं 1/2 को ऐसे साइड में लिख देता हूँ इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है आपको मालूम है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करके। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 2+1 अपॉन आएगा ये 2+1 माइनस के इंटू के कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। और आपको मालूम है एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है। प्लस देखो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स होता है, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है यहाँ पर, दिया जाएगा आपका, देखो 2+1 3 होगा, 3 इंटू 2 किया तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 3 डिवाइड बाई 6 माइनस हो जाएगा ये देखो आपका k इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा प्लस एक्स और ये प्लस सी। दिस इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल गया। मैं देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो मिल गया, बट यहाँ पे कांस्टेंट के और कांस्टेंट सी दोनों का वैल्यू अननोन है, तो के और सी का वैल्यू ये गिवन इन्फॉर्मेशन से मिलेगा आपको। देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2 दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में बोथ साइड एक्स का वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा, तो वहाँ से मुझे सी मिल जाएगा। राइट हियर पुट एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये देखो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0/6 0 हो जाएगा, देन माइनस एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0/2 इंटू के, तो ये भी 0 हो जाएगा, देन प्लस एक्स का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 और ये प्लस सी आपका एज इट इज़ रहेगा। और एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 2, तो आई विल राइट हियर 2 इक्वल टू मिल गया आपको सी, तो सी का वैल्यू मिल गया कांस्टेंट का 2। अब नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करके आपको के का वैल्यू भी मिल जाएगा, तो क्या दिया है एफ ऑफ 3 इक्वल टू 5, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में आपको x का वैल्यू 3 पुट करना है अभी, तो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 नाउ। तो इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ 3 इक्वल टू पुट x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस यहाँ पर आएगा के, x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे प्लस x का वैल्यू पुट करना है 3 और प्लस c लिखा हुआ है, तो c का वैल्यू तो निकाला है हमने 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। एफ ऑफ 3 दिया है क्वेश्चन में 5, तो आई विल राइट हियर 5 इक्वल टू 3/6, तो ये सॉरी 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, तो ये हो जाएगा 27/6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सो दिस इज़ 9k/2 और ये +3 + 2 हो जाएगा आपका 5। सिम्प्लीफाई करना है तो ये +5 और ये +5 तो कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है आपको, सी हियर, तो यहाँ से आपको मिलेगा, अब ये -9k/2 है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका +9k/2 हो जाएगा और यहाँ पे 27/6 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा आपको, या थोड़ा सा रिड्यूस कर दो इसको आप तो बेटर रहेगा। 9k/2 इक्वल टू 27/6, तो 3 से रिड्यूस होगा, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 2 ज़ा, तो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, तो ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको 9k इक्वल टू 9, तो देखो आपको k का वैल्यू मिल गया 9/9 दैट इज़ 1, तो k इक्वल टू 1 मिल गया आपको और c इक्वल टू 2 मिल गया, तभी आपको ये ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो k का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 2 आप इक्वेशन 1 में पुट करो तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा f ऑफ x। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखूँगा मैं पुट k इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो कितना आएगा आपको, देखो फाइनल आंसर एफ ऑफ x इक्वल टू x³/6, तो एज इट इज़ रहेगा, नो चेंजेस, माइनस k का वैल्यू हमने 1 निकाला है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका x² डिवाइड बाई 2 प्लस x है और यहाँ पे प्लस c है, c का वैल्यू कितना निकाला हमने 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा +2, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया। तो आपको f डैश ऑफ x दिया था, हमने f ऑफ x फाइंड आउट किया, x
3/6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 2। तो आपका सम सॉल्व हो गया। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 टोटल 8 क्वेश्चन दिया था। मैंने ऑल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको दे दिया है। आई होप आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।